अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम ज़िशान अकबर है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अगर राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। PSER 2024 का ये है, क्योंकि ये रमज़ान से पहले लोगों को रजिस्टर करना शुरू कर दिया था इन्होंने। PSER रजिस्टर ये एक सर्वे फर्म है, गवर्नमेंट का मतलब इदारा है जो सर्वे करता है। तो उसकी वेबसाइट पे आपने बेसिकली राशन कार्ड के लिए रजिस्टर होना है और उस रजिस्ट्रेशन के रूल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। इससे पहले जो वीडियो है उसके अंदर सारी डिटेल्स हैं पड़ी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या उसके लिए कंडीशंस हैं, मतलब किन किन शराइत पे आप पूरा उतरते हैं तो आप ये लोन कर सकते हैं हासिल। और लोन सॉरी कह रहा हूँ, ये राशन कार्ड मंथली 10,000 रुपीज़ का बेनिफिट है। तो सबसे पहली शर्त थी आप पंजाब के रेजिडेंट हों, उसके लिए आपका डोमिसाइल या कोई ऐसा प्रूफ हो, अ, बिल हो बिजली का या इस तरह का गैस का कोई बिल है जो आपकी पंजाब की रेजिडेंसी को क्लेम करता हो कि वाकई आप पंजाब के रेजिडेंट हैं। तो सबसे वैलिड जो आपका डॉक्यूमेंट है वो डोमिसाइल है। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड है, CNIC होना चाहिए। आपका प्रॉपर नेम जो CNIC पे है वो आपकी सिम जो आपके नाम पे रजिस्टर हो, और प्रेफरेबली मतलब तरजीह इसको देनी है कि वो कन्वर्टेड ना हो, क्योंकि समटाइम्स कन्वर्टेड मोबाइल नंबर्स पे मैसेजेस का इशू होता है। उसके बाद आपका वैलिड ईमेल एड्रेस हो। आपका एड्रेस तो वो है ज़ाहिर है पंजाब का होना है। उसके बाद आपकी सैलरी 50,000 से कम ना हो और आपने सैलरी का प्रूफ जो है वो अपलोड करना है वेबसाइट के ऊपर। ये अभी तो ये यूज़र रजिस्ट्रेशन है, अंदराज का वो है मरहला, तो इस पे अभी ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट्स की। आपको फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड और इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो इसमें वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे फॉर्म फिल करने की तरफ तो वहाँ पे उन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिल करते हैं और बाद में फिर इसको जब रजिस्टर कर लेंगे तो उस पे फिर हम आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें किस किस स्टेप पे रिक्वायर्ड है। तो मैं डाटा फिल कर लेता हूँ। मैं एलिजिबल नहीं हूँ इसके लिए, लेकिन मैं एज एन एग्जांपल डाटा फिल करता हूँ और फिर इसको आगे प्रोसीड करें। तो कोशिश किया करें आप अपना नाम जो है वो सारे लेटर्स कैपिटल लिख दें। मतलब मेरा नाम ज़िशान अकबर है तो मैं सारे लेटर्स उसके कैपिटल लिखूंगा। उसके बाद आपका CNIC है वो आपने लिखना है। डैश के साथ। उसके बाद आपका नेटवर्क है वो आप सिलेक्ट करेंगे जो भी है, जोंग है, यूफोन है, टेलीनॉर है, जैज़ है, जो भी है। और उसके बाद नंबर विद कोड, और उसके बाद आपने अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, आप किस ज़िले से हैं। उसके बाद आपने तहसील सेलेक्ट करनी है, वो खुद ही फैच हो जाती हैं जिस तहसील से आप हैं। अपना ईमेल एड्रेस लिखें यहाँ पे। जब ये लिख लेंगे तो आपने एक पासवर्ड जनरेट करना है यहाँ पे। अब ये डाटा जब आप फिल कर चुके होंगे, नेम, CNIC नंबर, ये इसको आपने वेट करना है, दोबारा से पढ़ना है सही तरह से। अपना नेटवर्क, अपना मोबाइल नंबर सिर्फ वो होगा जो आपके नाम पे रजिस्टर हो आपके CNIC के अगेंस्ट, और फिर आप यहाँ पे रजिस्टर करें पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मीन आपने यहाँ पे अपना ये फॉर्म आ गया है। अब आपने यहाँ पे जाना है न्यू एप्लीकेशन पे। इस न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस का रिकॉर्ड भी आ जाएगा, अभी तक आप कितनी एप्लीकेशंस दे चुके हैं। तो नो डाटा अवेलेबल है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी। तो यहाँ न्यू एप्लीकेशन पे चले जाएं और ये पढ़ लें। आपसे दरख्वास्त है कि अपने इल्म के मुताबिक, ये होता है सम टाइम्स, डिक्लेरेशन है, आप हलफनामा देते हैं कि मैं जितनी भी चीज़ें दूंगा, जो भी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा वो सारी मेरे इल्म के मुताबिक ठीक होंगी। अब उसके बाद ख़ानदानी सरबराह की मालूमात है, फैमिली का जो हेड है उसकी आपने डिटेल्स लिखनी है। हो सकता है आपके फादर हों फैमिली के हेड, आप खुद हों, जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है, बेहतर यही है कि आप खुद फैमिली के हेड हों। तो और उसके बाद आपने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। फैमिली के हेड का नाम, उनका CNIC, उनका मोबाइल का नेटवर्क, उनका नंबर,
और यहाँ पे री एंटर मोबाइल नंबर, ये नंबर और दोबारा दर्ज करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। अब आप सरबराह का नाम लिख रहे हैं तो सरबराह के नाम पे जो नंबर रजिस्टर्ड है वो आपने पुट करना है, और अगर नहीं है तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रॉब्लम वही आता है जो एप्लीकेंट है उसका फ़ोन नंबर है। जैसे ही आप इस इंफॉर्मेशन को सेव करेंगे तो यहाँ पे फैमिली रोस्टर आ जाएगा, ये आगे फैमिली रोस्टर है। उसके बाद राब्ते की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपसे अगर कॉन्टैक्ट करना है तो वो किस तरह से करना है। उसके बाद आपके असासों की मालूमात है। असासे मीन्स कि आपके पास बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है, आपके जायज़ कैश ईजी पैसा अकाउंट्स हैं उसमें पैसे कितने हैं। फिर इसके अलावा आपके नाम पे कोई ज़मीन है या कोई भी चीज़ जो जो आपके असासे हैं गवर्नमेंट के डाटा बेस में मौजूद हैं, वो आपने लिखना ही लिखना है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। फिर एग्रीकल्चरल कोई आपकी ज़मीन है, ज़रूरी ज़मीन आपके नाम पे है या उससे आप कोई प्रोडक्शन लेते हैं उसकी। और फिर मुतफ़र्रिक़ चीज़ें हैं कि आप इन इन तमाम मालूमात के अलावा कोई डिटेल्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर दें। जैसे ही आप रिव्यू पे पहुंचेंगे तो ये सारी एप्लीकेशन को खोल के आपके सामने रख देगा कि ये एप्लीकेशन आपने दी है। अब मैं लेट अस से यहाँ पे कर देता हूँ कुछ भी एक्स वाई जी कर देता हूँ, उसमें आईडी कार्ड नंबर भी को पुट कर देता हूँ और उसके बाद मोबाइल नंबर भी कुछ पुट कर देता हूँ। ये और उसके बाद जब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे जाऊँगा तो ये, ओह सॉरी, इस पे आ रहा है एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने ऐसे ही लिया है। तो यहाँ पे ये ओटीपी आना है। अब ये ओटीपी ज़ाहिर है मोबाइल नंबर होगा तो ओटीपी आएगा। अभी चूँकि मेरे पास मोबाइल नंबर ये वाला अवेलेबल नहीं है तो मैं इस ओटीपी को पुट नहीं कर सकता। तो ये सिंपल है, मैंने तो फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर लिखा है, ये कोई रियल नहीं है। अब ये यहाँ पे चीज़ आई है कि ये जो मोबाइल नंबर है मेरे अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है। किसी और का नाम नाम पर होने की सूरत में मेरा नाम हुकूमत के फ़लाई प्रोग्राम में से ख़ारिज किया जा सकता है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक आपकी आपकी सिम आपके नाम पे नहीं होगी तो इदारा आपको वेरीफ़ाई नहीं कर सकता। तो जब तक आप वेरीफ़ाई नहीं होंगे आपको वो फ़ायदा नहीं दिया जा सकता, मीन आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली और आखिरी चीज़ यही है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है होना। अब मैंडेटरी मीन्स कि आपका जो सीएनआईसी है उस पे आपकी सिम रजिस्टर्ड हो जो आपने यहाँ पे लिखनी है। ये जो मोबाइल नंबर है जो आपने री एंटर किया है इस पे आएगा, क्योंकि पीछे जो मैंने अकाउंट में दिया है उस पे वो मेरे पास मोबाइल नंबर चल रहा है लेकिन उस पे कोई भी कोड अभी तक नहीं आया। तो इसका मतलब यही है कि ये इस वाले मोबाइल नंबर पे आपको कोड भेजेंगे जो ओटीपी भेजते हैं, वन टाइम पासवर्ड। तो बस ये इसमें कोई आप मतलब उर्दू में चीज़ें लिखी हुई हैं, साथ इंग्लिश में लिखी हुई हैं। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है वो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपकी पूरी हेल्प करूँ। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।